सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दवा व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष जीतन वाजपेयी उप प्रमुख की अध्यक्षता में स्थानीय नेहरू हॉल में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ड्रग्स अधिकारी संदीप गुप्ता व असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य नीरज शुक्ला ने व्यापारियों की समस्याओं को विस्तार से सुनकर समस्या के समाधान व निराकरण के विषय में अपने विचार रखे। इस दौरान उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला ने संरक्षक शोभित टंडन का स्वागत व सम्मान किया तथा एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री साहद गुप्ता ने किया। इस दौरान व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधी अपनी समस्याओं को विस्तार से अधिकारी के सामने रखा, जिसको अधिकारियों ने सुनकर उसका निराकरण करने का आश्वासन दिया तथा अपना CUG नंबर देते हुए कहा कि आप लोगों को किसी भी समय कोई भी समस्या हो, आप लोग हमारे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक करने तक सब्सक्राइब करना न भूलें। महोदय वाणिज्य के मौजूद हैं, हमारे इंस्पेक्टर वो मौजूद हैं, गुप्ता जी हमारे साथ में, हमारे जनपद भर के हमारे व्यापारी साथी हैं। आखिर वजह क्या रही कि हम लोग क्यों सक्रिय हैं, कुछ लोग सक्रिय नहीं? बहुत सीधी सी बात है कि आज इस कलयुग में बिना संगठन के, बिना साथ लिए आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है कि कानून की पेचीदगियों को समझना न तो व्यापारियों के लिए इतना संभव है और न उसको प्रैक्टिकली उतार पाना ही इतना संभव है। तो तमाम दिक्कतें आती हैं, तमाम तरीके की उत्पीड़न की स्थिति आ सकती है, तमाम तनाव की स्थिति आ सकती है। अभी शाहजहांपुर में हमारा केमिस्ट का व्यापारी था, उसने सुसाइड कर लिया अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ में। तो ये तो खैर लंका कांड अगर आप पढ़िए तो आत्महान गति है। सुसाइड करने की बात को ठीक नहीं मानना चाहिए, कितना भी संघर्ष हो, और फिर खुद मर जाओ, ठीक है, बीवी को बच्चों को भी तुम ले मरे सबका, तो ये गलत है। हमको अपनी जीवन में हिम्मत का ध्यान रखना चाहिए और संगठन में साथ इसीलिए चलना चाहिए कि कलयुग में कम से कम आपका संगठन के बिना ही आप एवं बाकी पदाधिकारी तथा मेडिकल के सभी सदस्यगण, आज बहुत अच्छा लग रहा कि आज इस कार्यक्रम में आज हमको शामिल होने का मौका मिला, यहाँ बुलाया गया। मैं बहुत दिनों से उम्मीद कर रहा था कि कोई ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ पर एक साथ हम लोग इकट्ठा हो और जो उनके जो भी प्रश्न हो उसके बारे में कुछ बता दे सके। तो जीएसटी के बारे में मैं सबसे पहले कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जीएसटी का पंजीयन सबसे मूलभूत प्रश्न है कि किसको लेना अनिवार्य है। जिनके सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से हो या उससे अधिक हो, जीएसटी उनके लिए अनिवार्य है। मतलब उनको जीएसटी लेना ही लेना है और लेकर के टैक्स देना है। अगर 40 लाख से रुपए से टर्नओवर वार्षिक आपका कम है तो जीएसटी आपके लिए अनिवार्य नहीं है। मतलब सबसे बहुत लोगों का फोन आता है कि टर्नओवर बहुत कम है, हम क्या करें? तो आपके लिए अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। लेकिन हमारी सलाह ये रहती है कि आप एक सम्मानित करदाता हैं, व्यापारी हैं, तो जीएसटी का पंजीयन अवश्य लें। मैं सभी से कहता हूं, सभी से, और इसमें कई सुविधाएं आपको, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद से एक आपको खुद अनुभूति होगी कि हम व्यापार कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट हर जगह होगा। आपको दुर्घटना बीमा जिसका 10 लाख रुपए का है, बिना कोई प्रीमियम दे भुगतान किए आप उसके हकदार हो जाते हैं। कभी ऐसी कैजुअलिटी ना हो, लेकिन बहुत भाइयों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग उनको 10 लाख रुपए उनको बीमा भुगतान नहीं करते हैं। आप लोग ध्यान दें। और कई सुविधाएं हैं। अब देखिए इसमें मूल प्रश्न क्या है कि मेडिकल एसोसिएशन में व्यापार आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होलसेलर हो गए या रिटेलर हो गए। तो जो रिटेलर होते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए समाधान योजना लाई गई। अगर आपका सालाना टर्नओवर पूरे साल में 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो 1% केवल टैक्स आपको देना है, वो भी रिटर्न आप तिमाही भर सकते हैं। और इसका रिटर्न भी बहुत सिंपल बनाया गया है कि आपको आउटवर्ड सप्लाई और टैक्स बस केवल फिट करना होता है। तो 3 महीने में 1% टैक्स देकर कितना व्यापार करिए और कोई भी आपको बिल बुक की मतलब मेंटेन करने की आवश्यकता समाधान नहीं होती है। लेकिन अगर आप होलसेलर हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तब आपको नॉर्मल व्यापारी के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आपको 12% की दर से टैक्स है
और कुछ मेडिकल पर 18% की दर से भी टैक्स है। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि जीएसटी में पंजीयन के लिए मतलब क्या क्या आवश्यक है, इसको आप लोग कहीं नोट भी कर सकते हैं। जीएसटी का पंजीयन बहुत ही आसान है और मुझे लगता है कि किसी भी व्यापारी भाई को हमारे कार्यालय ऑफिस आने कोई आवश्यकता नहीं होती है और कोई आता नहीं। आप ऑनलाइन www.gst.gov.in पर जाकर के इसमें ऑनलाइन इसको जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बिजनेस बेस का एक प्रूफ, तीन चीजें हमारे लिए मैंडेटरी है। इन तीनों का अगर आपने अप्लाई कर दिया 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात आप लोग इसकी बात करें कि अपनी बात को रखें तो इसमें मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि हमारे मदर फादर की दवा चलती है तो शुगर बीपी बाकी सब तो दवाएं मिल जाती हैं। तो उनकी एक टीटीजोलम चलती है, एक नेक्सिटो चलती है। तो पहले क्या है कि हम 3 महीने की दवा ले लिया करते थे एक साथ में, लेकिन अब होता क्या है कि अब वो एक ही पत्ता देता है 10 दिन की, और फिर 10 दिन बाद फिर जाओ तो वो लखनऊ में कहता है कि पर्चा लाओ। तो ये हम खुद भी इसके भुक्तभोगी हैं। अब देखिए इस पे क्या होता है, ऊपर से आप लोग सब बात करें एसोसिएशन के माध्यम से और प्रदेश स्तर पे आप ये लोग बात अपनी रखें और बाकी थैंक यू। व्यापारियों में जो जीएसटी की समस्या उस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? व्यापारियों की जीएसटी की जो समस्याएं हैं उसी को लेकर के आज जो है सीतापुर केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन द्वारा एक जागरूकता शिविर कई की गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनी गई, उनका जवाब दिया गया। इस संबंध में मेरा ये सुझाव है, व्यापारियों को कभी कोई भी समस्या अगर हो, जीएसटी से संबंधित कोई भी समस्या हो, वो मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं, सीधे फ़ोन पर पूछ भी सकते हैं। और क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो उनको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अब कोई भी अगर उनको दिक्कत आती है तो सीधे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। सर, सभी व्यापारियों को आपसे संपर्क करने में दिक्कत होती है तो अपना COG नंबर बता दीजिए। COG नंबर नोट कर लें, 7235 003045 COG नंबर मेरा। थैंक यू सर। व्यापारियों की बैठक की गई है, क्या प्रयोजन था इसका? देखिए, हमारी जो सीतापुर केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन है, जिसके हमारे जितेंद्र वाजपेयी जी अध्यक्ष हैं, ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है और हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारा जो केमिस्ट है उसका मान सम्मान बना रहे, वो जागरूक रहे समाज के प्रति, देश के प्रति, और उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना रहे। लेकिन व्यापारियों के साथ तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों के साथ हम लोग रूबरू हों, उनसे निपटें, उनसे बीच का रास्ता निकालें। तो हमारा ड्यूटी हम लोगों की रहती है, हम लोग की एक चाह रहती है कि हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम लोग मिल के और जो समस्याएं उनका निराकरण करें। आज आदरणीय नीरज जी हम लोग बीच में जो अधिकारी महोदय थे, उन्होंने बहुत सरल तरीके से जीएसटी की जो भ्रांतियाँ थी उनको दूर किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर आप फ़ोन पे भी बात करेंगे तो हमारे पास आ जाइए तो हम उसका निष्पादन करेंगे। इसी तरीके से हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय आदरणीय गुप्ता जी भी, उन्होंने भी लगातार सहयोग की बात करते हैं। तो अधिकारी जब अधिकारी की तरह बात करता है तो शोषण की बात शुरू हो जाती है, और अधिकारी जब एक मुखिया के रूप में बात करता है तो उसी तरह बात करता है जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है। तो हम लोगों का एक प्रयास यही रहता है कि हम लोग कहीं अपने व्यापारियों को शोषण ना होने दें, और क्योंकि ऐसा मेरा अपना मानना है कि प्रशासन स्तर पर अक्सर जो है व्यापारियों के पीड़न करके व्यापारियों के प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति कभी आएगी तो हम अपना व्यापार बंद करके भी उसका विरोध करेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि हम अधिकारियों का सम्मान करें, हमारी जो गलतियाँ हों उसको बताएं, उसको हम दूर करें, लेकिन हमारा शोषण ना हो, हमको बेइज्जत करने की कोशिश न की जाए। ये हमारा प्रयास रहता है, इसीलिए हम लोग लगातार बैठकें करते हैं और हमारी हर माह बैठक होती है केमिस्ट एसोसिएशन की। लगातार हम कोशिश करते हैं कि जनपद पर आज व्यापारी आए, हमारे अधिकारियों से वो मिलें, अपनी बात करें और उसका निस्तारण दिया जाए।